माता रानी की जय। जय माता रानी। आपको पता है नवरात्र स्टार्ट हो गया है, तो हमने कलश भी अपना स्थापित कर लिया है। आपको पता होना होगा कि कलश स्थापना बहुत सुबह ही टाइम थी, तो हमने कलश कर लिया। अब हम माता जी का 108 नाम पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ पाठ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चिति सर्वमत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी देवमाता चिंता रक्तप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम मंजरी रंजनी अमेय विक्रमा कूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंगी मुनि पूजिता ब्राह्मरी माहेश्वरी ऐन्द्री कौम्बरी वैष्णवी चामुंडा वारही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुम शुम हन्नी महिषासुर मंदिनी मधु कैटभत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपौड़ा पौड़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्रज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है, उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाछा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि के पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है, वह संपत्तिशाली होता है। इसी तरह हमारा दुर्गा जी का अष्टोत्तर नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब हम लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। आपको पता होगा कि सिद्ध कुंजिका हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद ही हमें कोई अध्याय अपना शुरू करना चाहिए। आप पहला अध्याय पढ़िए या दूसरा अध्याय, आप हो सके तो 13 अध्याय एक ही दिन में कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पहला अध्याय पहले दिन, दूसरा अध्याय दूसरे दिन कीजिए। अब चलिए हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करते हैं। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप सफल होता है। कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह अत्यंत गुप्त और देवों के लिए दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूं हूं क्लीं जू स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल ह स ल छ फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाले, तुम्हें नमस्कार है। कैट भवानीश को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हेम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कीम के रूप में काम रूपिणी,
की बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में जंड विनाशनी और यंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्च रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम हीम कीम चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुलचटी की तुम पत्नी हो। वाम वीम वुम के रूप में तुम वाड़ी की आदेश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुमकार स्वरूपड़ी ज जम्ब नादिनी। भ्राम ब्रेम ब्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। आ क च त त प यश वी दूम हिम वीम हा छ धिजाग्र धिजाग्र। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए शुद्ध करो। या कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इससे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसी प्रकार उसे सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत संपूर्ण हुआ। अब सिद्ध कुंजिका स्त्रोत हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से आभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सरवणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवरत के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतरम में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्व की पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और वे केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल